अभी जो लगातार हम लोग का चल रहा है, जैसे पथ लोगों को पथ से जोड़ा जा रहा है, सड़क पुल पुलिया जो हम लोग का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चूँकि ये इलाका काफ़ी नक्सल और उग्रवाद प्रभावित हुआ करता था। सड़कों की आवाजाही की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, नक्सलियों की वजह से लोग यहाँ सड़क नहीं बना पाते थे। आज सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है कि नक्सल के इलाके में बहुत ज़बरदस्त तरह से काम हो, विकास हो। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेश। जमुई ज़िला में इस वक्त मौजूद हूँ। जमुई ज़िला में 4 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं चकाई विधानसभा क्षेत्र में। चकाई विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका काफ़ी मनोरम दृश्य यहाँ का आप देख सकते हैं। चकाई का ये भीतर का इलाका है, जो मुख्य बाज़ार है वहाँ से काफ़ी अंदर का इलाका है और काफ़ी रमणीक आप देख सकते हैं। गांव का इलाका है, पहाड़ देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आज लोग जुटे हैं। कारण है मंत्री सुमित सिंह जो चकाई से विधायक भी हैं, वो आज यहाँ पहुँच रहे हैं। कई योजनाओं का शिलान्यास उन्होंने किया है। कई गाँव में लगभग 30 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है। चकाई का जिक्र होते ही एक बात हमेशा चर्चा में आ जाती है, इसका चंडीगढ़ के नाम के साथ जुड़ जाना। आखिर चंडीगढ़ के नाम से चकाई का जुड़ना, इसका आशय क्या होता है, ये तो मंत्री जी बताएंगे। 2020 के चुनाव में भी ये जिक्र आया था और अब 2025 का चुनाव आने वाला है। किसी भी समय इसकी घोषणा हो सकती है चुनाव की, और उसके पहले क्षेत्र दौरा पर हैं मंत्री जी और यहाँ पर भी पहुँचे हैं। हम बात करते हैं मंत्री जी से, क्या कुछ कहना है उनका, आप सुन लीजिए। 2025 चुनावी वर्ष है, चुनाव होना है, विकास की बात बिहार में हो रही है, चर्चाएं विपक्ष की ओर से भी बराबर सवाल उठते हैं, सरकार की ओर से लगातार विकास की बातें की जाती है। क्या चल रहा है क्षेत्र में, क्या चल रहा है चकाई में? चकाई में अभी जो लगातार हम लोग का चल रहा है, जैसे पथ लोगों को पथ से जोड़ा जा रहा है, सड़क पुल पुलिया जो हम लोग का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, चूँकि ये इलाका काफ़ी नक्सल और उग्रवाद प्रभावित हुआ करता था। सड़कों की आवाजाही की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, नक्सलियों की वजह से लोग यहाँ सड़क नहीं बना पाते थे। आज सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है कि नक्सल के इलाके में बहुत ज़बरदस्त तरह से काम हो, विकास हो। उसी हिसाब से हम लोग आज नक्सल इलाके में एक एक सड़क को हम लोग चिन्हित करके उसको जोड़ते जा रहे हैं, उसको बनाते जा रहे हैं। जहाँ पे पुल पुलिया नहीं हो वहाँ पे पुल पुलिया की व्यवस्था कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने लगभग सभी पंचायत में हाई स्कूल की बिल्डिंग पूरी कर ली है। उसके अलावा सब में पठन पाठन भी शुरू हो गया है। उसके अलावा लगातार हम लोगों की जो सरकार है वो शिक्षा के क्षेत्र पे फोकस्ड है। अभी आपने देखा कि सरकार जो छात्र ये BA कर लेते हैं या जो टेक्निकल ये पढ़ाई करते हैं उनको भी पैसा देने के लिए बात कर रही है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये जो पेंशन होता है निःशक्ता योजना में, इसमें अभी 1100 रुपये हम लोगों के द्वारा किया गया है। तो सरकार तो लगातार यहाँ के बिहार वासियों की, यहाँ के मतदाताओं की लगातार सबकी चिंता कर रही है। चुनावी वर्ष है तो जनता भी क्षेत्र में जाते हैं बराबर, अब तो बराबर क्षेत्र में रहते हैं। सवाल कई उठते होंगे शिक्षा को लेकर, तो बताया आपने शिक्षा को लेकर काफ़ी काम हो रहा है। कई और कॉलेजेस की भी बात आपने कही थी पूर्व में भी। इंडस्ट्री की बात होती है, चकाई को समृद्ध बनाने के लिए क्या किया जा रहा है इंडस्ट्रियल? ये देखिए, चकाई को समृद्ध बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर सकते हैं और उस प्रयास में एक कड़ी में हम लोगों ने पहला काम शुरू किया था कि पिछले वर्ष से एथेनॉल फैक्ट्री के बारे में आपने सुना होगा कि एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री हमारे चकाई विधानसभा के चकाई प्रखंड में लग रही है 3100 करोड़ की लागत से। उसके बाद अभी हम लोग के हाल ही में भी हम बिहार सरकार से उन्होंने ये भी किया है, MOU भी किया है। TMT टफकॉन, TMT सरिया, लंगटा बाबा सरिया जो है, उन्होंने ये किया, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं। उसके अलावा उनका ये योजना है कि अगर उनका सब कुछ यहाँ पे हम लोगों का सहयोगात्मक रवैया देखेंगे तो वो 1000 से 10,000 करोड़ तक का इन्वेस्ट यहाँ पे हमारे यहाँ करने जा रहे हैं। फिर सोलर एनर्जी की कंपनी है, वो घोटवे पंचायत में काम कर रही है, तकरीबन 150 एकड़ के आसपास में उनका प्रोजेक्ट है। तो ये सब प्रोजेक्ट आने से लगातार यहाँ के जो लोग हैं जो बाहर पलायन करते हैं, अब उनका पलायन बाहर नहीं होगा। 2020 का चुनाव आप जीते, निर्दलीय, इकलौते निर्दलीय विधायक के रूप में चकाई से आपने जीत हासिल की, जनता का काफ़ी प्यार मिला आपको। चर्चा एक उठी थी चकाई को
चंडीगढ़ का आशय क्या है, जानना चाहते हैं। चंडीगढ़ का आशय, क्योंकि जब हम इस इलाके में घूमते थे, इस इलाके को लोग टाँड़ टुकुड़ कहते थे। चकाई के बारे में कहना था, चकाई मतलब टाँड़ टुकुड़। टाँड़ के अलावा यहाँ के लोगों को नहीं कहता था कि टाँड़ में रहते हैं सब। और टाँड़ और टापू दो ही चीज़ के बारे में चकाई मशहूर था कि या तो टापू में रहते हैं लोग या टाँड़ में रहते हैं। क्योंकि नक्सल उग्रवाद का इतना ये रहता था कि यहाँ पे विकास का कार्य पहले नहीं हो पाया। सरकार मुस्तैद हुई, सुरक्षा बढ़ी, हम लोगों ने लगातार विकास का कार्य किया। आज आप कहीं टाँड़ टुकुड़ नहीं देख सकते, ना कहीं टापू देख सकते हैं। जिन जिन इलाकों को टापू कहा जाता था वहाँ जाके देखिए कि बहुत उच्च स्तरीय पुल बने हुए हैं, सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। और चंडीगढ़ से इसका ये इसलिए किया गया था कि चंडीगढ़ का लिंक पथ बहुत अच्छा होता है। तो लिंक पथ के हिसाब से आप चकाई और सोनो प्रखंड में कहीं भी घूम लें, लिंक पथ आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। और चंडीगढ़ के तर्ज पे यहाँ पे उद्योग नहीं था, तब उद्योग भी आने शुरू हुए हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोगों का प्यार समर्थन इस तरह से मिलता रहा तो चंडीगढ़ छोड़ दी, हम लोग उससे भी आगे जाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग भी घूम रहे हैं, सड़कें दिख रही है, हर जगह अच्छी सड़कें हैं। ये जो प्लांट की बात, इथेनॉल फैक्ट्री की बात आपने कही है, कितने लोगों को ये रोज़गार मिलने की संभावना है इसमें? देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इथेनॉल फैक्ट्री में 15,000 लोगों का रोज़गार होगा। जो उसमें 8,000 लोगों का तो उनके पास जॉब ही है, ये उन्होंने जो MOU में साइन किया, 8,000 लोगों का जॉब तो वो खुद ही कर। उसके अलावा आप सोच सकते हैं, जब कभी कोई गाड़ी आती हो तो उसमें गाड़ी के चालक होते हैं, उनका एक सहयोगी होता है चालक के साथ। प्लस जब गाड़ी चलता है तो उसके लिए होटल रहता है, कोई गुमटी रहता है, कोई खाना खिलाता है, कोई पान बेचता है, हर तरह का रोज़गार शुरू हो जाता है। कोई पंक्चर बनाता है, तो रोज़गार का अवसर हर तरह से सृजित हो रहा है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। संभावनाएं बढ़ जाती है। और रोज़ अगर गाड़ी घोड़ा आ रहा है तो एक व्यक्ति के पीछे अकेला एक व्यक्ति नहीं होता, उसके पीछे पूरा परिवार होता है। तो पूरे परिवार का हम लोग ये कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक वीडियो देखा जा रहा है उद्योगपति के साथ, जो सरिया की बात आपने कही, उसका प्लांट भी यहाँ बैठने वाला है। वो प्लांट बैठने के बाद कितने लोगों को उसमें रोजगार देखिए, मोहन साहू जी अभी कर रहे हैं, अभी उनका 1,000 करोड़ का निवेश है और उनका भी कहना है 3 से 4,000 लोगों का इसमें रोजगार का अवसर सृजित होगा। लेकिन ज्यों-ज्यों उनका निवेश बढ़ेगा, 1,000 करोड़ के हिसाब से अगर 3-4 लोगों का उसमें ये बढ़ रहा है, रोजगार का अवसर सृजित हो रहा है, वही अगर उनका 10,000 करोड़ का होगा तो उस हिसाब से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, उनका रोजगार का अवसर सृजित हो सकता है। चकाई में बराबर घूमते रहे हैं। चकाई काफ़ी एक समय में नक्सल प्रभावित, उग्रवाद प्रभावित और अपराध प्रभावित भी रहा था ये इलाका। कहा जाता है कि दंतेवाड़ा के बाद चकाई का ही नक्सलवाद में नाम था। अब उन क्षेत्रों में जो आप जाते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको जो सुविधाएं क्या मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, शिक्षा की बात होती है, अस्पताल की बात होती है, छोटे मोटे रोजगार की बात होती है, तो वहाँ पर उन लोगों को अब तक क्या हो रहा है? उसका जीता जागता उदाहरण जहाँ आप अभी बैठे हुए हैं, आज से 5 साल 7 साल पहले यहाँ पे आप ऐसे आके नहीं बैठ सकते थे बिना बंदूक के साए में। जिस जगह पे आप अभी बैठे हैं, यहाँ पे अगर ऐसे कोई लोग आते तो पता चलता है कि यहाँ भी खतरा था। यहाँ भी तरह तरह के लोग आते रहते थे, भिन्न प्रकार के लोग, वही जिनको आप कह सकते हैं नक्सल उग्रवाद प्रभावित लोग जो रहते थे। और ये उग्रवाद प्रभावित लोग जो रहते थे। और ये सच्चाई है कि दंतेवाड़ा के बाद सेकेंड टफेस्ट एरिया अगर कोई कहा गया तो वो चकाई था। लेकिन हम लोग बिना डरे, बिना सहमे घर से बाहर निकलकर लोग देख रहे हैं। इनकी भी इच्छा थी कि उग्रवाद यहाँ से पीछे हटे, लोगों का सहयोग मिला और हम लोग लगातार इनके यहाँ आना जाना जारी रखे। और सरकार का जो विकास था वो इनके घर तक पहुँचा तो स्वतः उग्रवाद पीछे हट गया और आज विकास इनके गांव तक, इनके घर तक पहुंच रहा है। सरकार के सारे सरकारी योजनाओं का लाभ ये लोग ले रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री के साथ बैठे हैं तो जाहिर सी बात है, बातें जो ज्वलंत है बिहार की वो भी कुछ होनी चाहिए। वोटर पुनरीक्षण का काफ़ी विवाद चल रहा है। 9 तारीख को बिहार बंद की भी बात कही जा रही है विपक्ष के द्वारा। देखिए, ये तो अनायास ये ड्रामा है। कब ऐसा नहीं हुआ था, हमको ये बताइए। कब चुनाव हुआ है और कब चुनाव में वोटर पुनरीक्षण नहीं हुआ, ये हमको बताइए। जब चुनाव होता है तो चुनाव में तो वोट के लिए ये किया ही जाता है हर बार। ये इस बार नहीं, पिछली बार लोकसभा हुआ तो उसमें भी हुआ है, उसके पहले विधानसभा उसमें भी हुआ है। तो वोटर पुनरीक्षण तो काम होता ही है। उसी में होता क्या है कि क्या गारंटी है कि अभी हम यहाँ बैठ के बोल रहे हैं थोड़ी देर बाद हमारी ज़िंदगी रहेगी कि नहीं रहेगी। जीवन का कोई पता तो नहीं है। आज आप हैं, कल आप नहीं हैं। हम जॉब करते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें हम लोग मृत्यु प्रमाण पत्र या अपना ये देते हैं कि नहीं देते हैं। तो वो आखिर हम लोग ये करते हैं। बैंक आपसे रह के KYC मांगता है,
साल 2 साल पे बैंक KYC वो इसलिए मांगता है कि ये व्यक्ति जीवित है कि नहीं है। तो वोटर पुनरीक्षण से ये निकलेगा कि जो फर्जी मतदाता हैं, जो मर चुके हैं, जो नहीं रहे, जो स्वर्गवास हो गया जिनका, उनका वोट तो कहीं कोई फर्जी मतदाता में नहीं आ जाए, इसलिए लिए वोटर पुनरीक्षण हो रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? जो वास्तविक मतदाता हैं उनके पास उनका आधार कार्ड है, उनके पास उनका पहचान पत्र है, उनका वोटर कार्ड बनेगा, उसमें क्या परेशानी है? हाँ, डर उनको है जो यहाँ के मतदाता नहीं हैं, नकली मतदाता बनने का प्रयास करते हैं कहीं अन्य जगह, वो सब पकड़े जाएंगे इस बार। अपराध की बात अगर करें, अपराध की चर्चा अभी बिहार में बहुत ज़ोर से हो रही है, बहुत विवाद हो रहा है, जोड़कर देखा जा रहा है जंगल राज से। क्या कहेंगे? जो अपराध हो रही है, लगातार हत्याएं हो रही है। नहीं, निश्चित तौर पे कुछ जगह पे चूक हुई है, ये मैं खुद मानता हूँ। मैं सरकार में, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस पर नहीं बोलूँगा। कुछ जगह चूक हुई है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, हमारे सरकार और प्रशासन इतने चुस्त है कि हम लोग जहाँ चूक हुई है उन पे भी कार्रवाई होगी, और जो इस तरह की घटना घटी है वो बख्शे नहीं जाएंगे। धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह। देता हूँ, मैं श्रीलंका वो स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर चेयरमैन मोहन प्रसाद साहू। मैं चकाई में 1000 करोड़ की यूनिट लगा रहा हूँ, जो झारखंड बिहार में सबसे बड़ी यूनिट होगी, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, जिसका हमारा ब्रांड नेम है टफकॉन। इसका ब्रांड एम्बेसडर है टाइगर श्रॉफ, सीने स्टार। और यहाँ पर 1000 करोड़ की इनिशियल स्टेज में हमारा इन्वेस्टमेंट होगी। नेक्स्ट जो सो मान के चलिए कि फर्स्ट फेज़ में हमारा ये प्लांट चालू हो गया, हम एक्सपेंशन पर एक्सपेंशन करते जाएंगे, अगर सभी का सहयोग रहा, सपोर्ट रहा तो ये अभी हम इसको अनलिमिटेड कहते हैं। हो सकता है 10,000 करोड़ में चल जाए, 5,000 करोड़ में चल जाए। और यहाँ का बहुत लोगों को रोजगार मिलेगी। बहुत सारे, जैसे हम लोग CSR में भी काम करते हैं, वो सब सपोर्ट मिलेगी गांव को। और जितने लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, उनको सह रोजगार मिलेगी हमारी कंपनी के द्वारा। कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? कम से कम 1000 लोग रहेंगे। 1000? हाँ, 1000 घर सम्मिलित हो। हाँ। क्षेत्र में हैं, लगातार भ्रमण करते रहे हैं, आज भी अपने क्षेत्र में हैं। संजोग से हमारी मुलाकात हो गई है और काफ़ी बातें हुई। सुना आपने, अपराध पर उन्होंने बातें कही, वोटर पुनरीक्षण पर उन्होंने बातें कही है, अपने क्षेत्र पर वो चंडीगढ़ वाली बात जो लगातार कई वर्षों से ये लगातार चर्चा में है, उसका असर क्या है चंडीगढ़ का, चकाई से क्यों उसको जोड़ा जाता है, इस पर भी उन्होंने सारी बात अपनी बताई है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव सिटीज़। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें। धन्यवाद।